हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे मैत्री टैरो रीडिंग MTR चैनल में सबका सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है और आप सब लोगों को बहुत बहुत त्योहारों की शुभकामनाएं। दीपावली के 5 दिन का त्यौहार चल रहा है, उसकी आप सब लोगों को खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखते हैं माँ के चरणों में बैठ के करते हैं रोज क्या। माँ 2 कार्ड निकल आए। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। बॉटम में डेक क्या है? बहुत अच्छा कार्ड, सारे ही बड़े पॉजिटिव आए हैं। आज तो रीडिंग करने में बड़ा आनंद आने वाला है। देखिए, पहला कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि हमें भक्ति भाव में भाव विभोर होकर के प्रभु का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए और बड़े नाचते गाते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, इस्कॉन वाले जो बोले सड़क के ऊपर राधे 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 नाचते हुए चलते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं या वैसे ही अपना कोई प्रोसेशन निकालते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ निकालते हैं। उसी तरह आपको अपने मन में भी ऐसे ही उछल उछल कर ही भजन करना चाहिए। अब दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि हमें जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे प्रभु हैं, जिनके लिए हम भजन कर रहे हैं, जिनके लिए हम समर्पण दिए हुए हैं, उनका तो हम सम्मान करते ही हैं। प्रभु को वैसे तो सम्मान की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में होता है अगर कोई हमारे प्रभु के बारे में कुछ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा उनके प्रति समर्पण है, वो हमारा उनके प्रति प्रेम है। तो प्रेम में ही रिस्पेक्ट होती है। और दूसरा प्रभु ये संदेश देना चाह रहे हैं लक्ष्मीपति, क्योंकि ये कमल दल के ऊपर खड़े हैं लक्ष्मीपति। तो ये हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास धन आ जाए, वैभव आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, तब भी सबका रिस्पेक्ट करिए, तब भी सबका मान सम्मान करिए। कभी अपने अहंकार में मत आप जिए और अपने आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं उन सब का सम्मान करें, उन सब के लिए आप रिस्पेक्टफुल रहें, उनकी रिस्पेक्ट पूरी करें। नहीं तो फिर थोड़े दिन तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा, बाद में आपको भी नहीं मिलेगा। तीसरा कार्ड बहुत अच्छी बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अपने जीवन में जितना हो सके उतना शांति लाने का प्रयास करें, पीसफुल रहें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतनी पीसफुल लाइफ लीड करें आप। बड़ा आनंद आएगा आपको फिर, क्योंकि ना खुद अशांति में रहें ना किसी और को अशांति में रखें, खुद भी पीसफुल रहें। एक तो चीज मैं आपको पहले ही बताऊं कि जो प्रभु का भजन करता है, जो प्रभु का गुणगान करता है, जो प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, अंदर से वो पीसफुल होता है। बाहर से तो फुंकार रखनी ही पड़ती है, और अगर आप बाहर से भी फुंकार नहीं रखेंगे तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। तो बाहर से तो फुंकार रखनी पड़ती है, अदरवाइज उनके भीतर बहुत शांति होती है, क्योंकि वो किसी से अपेक्षा नहीं करते, अनपेक्षित जीवन जीते हैं, आशा नहीं करते, निराशा रखते हैं, किसी से आशावादी नहीं होते कि कोई ये करे या वो करे। अपना जो कर्तव्य है वो कर दो, दूसरा करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य में चूकना नहीं चाहिए। मैंने अभी एक पीछे वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है माँ बाप को तब सहारा नहीं बनते हैं, तो आप भले ही उन्हें अपनी कोई प्रॉपर्टी ना दें, अपनी वो सर्कल ना दें जिसमें आपकी रिस्पेक्ट है, या जो आपका समाज में रुतबा है उसमें अपने बच्चों को भले ही शामिल ना करें,
उन्हें डिस्कार्ड करें, अपनी प्रॉपर्टी भी उन्हें मत दें, लेकिन अगर बच्चे सामने आ जाए तो अपमान भी मत करें, क्योंकि हम अपने उस व्यवहार को खराब ना करें कि जो हमें एक आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ करना चाहिए। एक शरीर का व्यवहार शरीर के साथ नहीं, आत्मिक व्यवहार है। आत्मिक व्यवहार में मेरे अंदर भी वही प्रभु हैं जो मेरे समक्ष खड़े व्यक्ति के भीतर है, तो इसलिए उसका अपमान ना करें, उसका पूरा सम्मान करें। भले ही आप क्या दे रहे हैं बच्चों को, क्या नहीं दे रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन सामने आ जाएं तो अपमान ना करें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप प्रभु के आगे उनके चरणों में एक बार झुकते हैं, समर्पण देते हैं, तो वो समर्पण ऐसा होना चाहिए, शरीर जाए तो जाए, भावना ना जाए समर्पण के। प्रभु की वो छवि आपके हृदय में अमिट हो, जिसे कोई मृत्यु भी उसे मिटा ना पाए। समर्पण हो प्रभु को तो इस तरह का, अदरवाइज किसी समर्पण की कोई वैल्यू नहीं है। अदरवाइज किसी भी समर्पण की कोई वैल्यू नहीं है अगर उस समर्पण में आपका निष्ठा, आपकी वफादारी अगर उसमें ना हो। निष्ठा होनी बहुत जरूरी है, निष्ठा बहुत जरूरी है, क्योंकि निष्ठा कब आती है? श्रद्धा के बाद निष्ठा आती है। पहले श्रद्धा आएगी फिर निष्ठा आएगी। इसके बाद अगला कार्ड में क्या कह रहा है? अगला कार्ड देखिए, अभी समर्पण की बात हो रही है। अगला कार्ड ये बता रहा है, आपने एक बार प्रभु का समर्पण दिया, आप उनके प्रति निष्ठावान हुए, श्रद्धावान हुए, आस्थावान हुए, उसके बाद चक्र कैसे घूमेगा? चक्र ऐसे घूमेगा कि आप प्रभु के द्वारा जब तक आपके जन्म होंगे, बर्थ तब तक आप प्रभु के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ईश्वरीय प्रोटेक्शन आपको हमेशा के लिए मिल जाएगी। आप उससे कभी च्यूत नहीं होंगे, उससे कभी आप गिरेंगे नहीं। वो एक बार का समर्पण और जन्म जन्मांतरों के लिए आपका प्रोटेक्शन मिलना, आपको सुरक्षा की गारंटी प्रभु के द्वारा, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको अकाल मृत्यु में नहीं जाने देंगे, आपके प्राणों की भी रक्षा होगी, आपके असेट्स की भी रक्षा होगी, आपके परिवारों की भी रक्षा होगी। एक समर्पण। और प्रभु तो कहते ही हैं, आप मेरी तरफ 10 कदम चलो तो मैं 1000 कदम चल के आऊँगा। एक कदम तो बढ़ा के देखिए ईश्वर के चरण उसमें, तो फिर प्रभु आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई आपके पास इच्छा अधूरी नहीं रखेंगे। इच्छा पूर्ति चाहते हो, हर प्रकार से इच्छा पूर्ति चाहते हो, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में। आप किसी के पास मत जाए कुछ पूछने के लिए, आप दीजिए प्रभु को, आत्मसमर्पण करिए उनके आगे, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपकी समस्त समस्याएं स्वतः हल होती जाएंगी। प्रभु को अगर एक बार समर्पण देंगे तो प्रभु खुद ही रास्ता बनाते जाएंगे और व्यक्ति आपके साथ मिलते चले जाएंगे और आपका कारवां बन जाएगा। इसके बाद प्रभु कह रहे हैं, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख की तो मनुष्य योनियां हैं। इस धरती के ऊपर 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, इसीलिए तो एक शहर में एक जैसे लोग नहीं बसते। और 80,000 योनियां दूसरी हैं। समझ रहे हैं आप? तो प्रभु का ये आदेश मानिए कि सबके साथ
फ्रेंडली रहिए, मित्रवत रहिए, सौहार्दपूर्ण रहिए। फिर देखिए नेचर कैसे नाच नाच के हमारी मदद करती है, उछल उछल के हमारी सहायता करेगी, नाच नाच के सहायता करेगी नेचर हमारी। एक बार फ्रेंडली तो नेचर के साथ होके देखिए, जीव जंतुओं, वृक्षों, पेड़ पौधे, पत्ती, फूलों के साथ एक बार फ्रेंडली तो होइए, वो खुद अपनी बात आपको बताएंगे। आप उनके पास जाएंगे तो अंदर से आपको लगेगा कि ये मेरे से ऐसा बोल रहा है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है, वो अगला कार्ड कह रहा है, और वो शर्त ये कि आप अहिंसावादी हो, हिंसा ना करें किसी जीव के ऊपर, अहिंसावादी हो, नॉन वायलेंस हो आप। और प्रभु कह रहे हैं रोज, डेली, बिना नागा आप अपने मन का मार्जन करें, मन का मार्जन करें रोज। मार्जन का मतलब बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा शायद, क्योंकि आजकल इंग्लिश के चक्कर में हिंदी नहीं जानते हैं हमारे बच्चे, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं ना। तो मार्जन का मतलब होता है अपने आप को क्लीन करना, रोज अपने मन को साफ करिए, रोज उसका मार्जन करिए। तो फिर देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो ये कह रहा है कि मानवता जरूर रखिए, मानवता सॉरी मानवता मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए थे, वो एक, क्योंकि उसके सुदामा के पैरों में कांटे चुभे हुए थे, खून बह रहा था, पैरों में घाव थे, प्रभु ने खुद अपनी गोदी में रखकर अपने जो पीला वस्त्र ओढ़ते हैं उससे उनके पैरों को धोया था, साफ किया था, क्लीन किया था। तो इसलिए मानवता को भी रखिए, प्रेम भी रखिए, रिस्पेक्ट भी रखिए, समर्पण दीजिए और नेचर के साथ फ्रेंडली रहिए। फिर देखिए पूरा कायनात, पूरी प्रकृति नाच नाच के आपके काम बनाएगी, नाच नाच के आपके काम बनाएगी। मालूम नहीं कौन व्यक्ति कब आपके सामने आपकी मदद करके चला जाए, कौन आपके मुसीबत के समय आकर के खड़ा हो जाए, कोई नहीं कह सकता, ना ही कोई दावा कर सकता है। समर्पण देके देखिए, प्रभु के तो अनेक रूप हैं। तो आज की अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए मेरे मैत्री टैरो रीडिंग चैनल को, और अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए। उसमें हम स्पिरिचुअल फैक्ट्स की बात करते हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, और भ्रम की स्थिति ना रहे, सबको बिना भ्रम के सारी चीज़ का ज्ञान हो, इसलिए उस चैनल को, वो आध्यात्मिक है और उसमें अध्यात्म की ही चर्चा होती है। उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाया करें। हरिओम नारायण हरि।